हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज मैं भारतीय वायुसेना के बारे में बताने वाला हूँ। आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि भारतीय वायुसेना क्या है, भारतीय वायुसेना यानी एयरफोर्स, आप कैसे इंडियन एयरफोर्स कैसे ज्वाइन करें। तो पूरा संपूर्ण जानकारी एयरफोर्स के बारे में बताने वाला हूँ, योग्यता बताने वाला हूँ, परीक्षा पैटर्न जो फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 में होता है वो मैं बताने वाला हूँ, पूरी सिलेबस की जानकारी दूंगा, सैलरी के बारे में बताऊँगा कि सैलरी क्या है एवं अन्य सुविधाएँ क्या है, यानी ट्रेनिंग से लेकर प्रमोशन तक संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दूंगा। और ये भी बताऊंगी कि एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कैसे करें, ऑनलाइन अच्छा रहेगा या ऑफलाइन अच्छा रहेगा, सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो चलिए इंडियन एयरफोर्स का एलिजिबिलिटी की मैं बात कर लेता हूँ। तो पहले इंडियन एयरफोर्स के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करता हूँ। तो इंडियन एयरफोर्स जो भारतीय वायुसेना है, तो 2021 की भर्ती के बारे में बात कर लेता हूँ। तो ये आपको पता होना चाहिए एयरफोर्स दो भागों में लिया जाता है। एक एक्स ग्रुप जो कि टेक्निकल की रहता है, यानी कि आपको उसमें एरोप्लेन को बनाने, ख़राब होने या जो भी संबंधित होता है उसके बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाती है एंड उसके बारे में आपको वर्क भी दिया जाता है। दूसरा वाई ग्रुप आता है नॉन टेक्निकल। इसमें आपको सिर्फ टेक्निकल से कोई संबंधित कार्य नहीं करना है, नॉन टेक्निकल करना है, यानी आपको ओवरटेक करना है। जैसे अगर एरोप्लेन कहाँ जाता है किया जाता है, आपको सिर्फ ये आपको करना है। कंप्यूटर रिलेटिव इसमें बहुत सारे जॉब आते हैं एंड बहुत सारे गार्ड ये सब के भी आते हैं बाई ग्रुप का। और इसका एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेता हूँ। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न ऑनलाइन फॉर्म एग्ज़ाम होता है। अब मैं बात कर लेता हूँ एक्स ग्रुप बाई टेक्निकल क्या है। तो एक्स ग्रुप टेक्निकल की मैं बात कर लेता हूँ योग्यता। तो एक्स ग्रुप में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको एलिजिबिलिटी कम से कम एज आपको 17 कम से कम होना चाहिए और 17 से 21 वर्ष आपकी आयु होना चाहिए। 17 से 21 के बीच में आपकी आयु होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी हैं। और मैं पासिंग की बात कर लेता हूँ। तो आपको डॉक्यूमेंट 10th एंड 12th पास रहना चाहिए। अगर आप एक्स ग्रुप के लिए आवेदन करते हैं तो आपको PCM रहना चाहिए 12th में, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 50% पास आपको सारी सब्जेक्ट में रहना है। इंग्लिश में आपको हर हालत में 50% से पास रहना है, तभी आप इस एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ये सारे भी नहीं है तो आपको, अगर आप दूसरा कोर्स की यानी पॉलिटेक्निक की है तो आपको पॉलिटेक्निक में 50% मार्क्स रहना चाहिए, वो भी 2 ईयर्स का कोर्स के साथ डिग्री होना ज़रूरी है। यानी एक्स ग्रुप की एक एलिजिबिलिटी की मैं बात कर लिया हूँ। तो यहाँ पे एज आपको पता चल गया है 17 से 21 के बीच में एंड आपके पास डॉक्यूमेंट्स ज़रूर आना चाहिए। 10th आप किसी भी नंबर से पास किए हो, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन आप अगर 12th किए हो तो अगर एक्स ग्रुप पे स्पेशल जाना चाहते हैं तो आपको कम से कम PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 50% से ज़्यादा आपको पास रहना ज़रूरी है, तभी आप एक्स ग्रुप का यानी टेक्निकल का फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। और अगर आप ये सारी चीज़ नहीं है, अगर आपका एज 17 से 21 के बीच में है और आपने 12th नहीं किया है तो आप पॉलिटेक्निक में 50% पास रहना ज़रूरी है। ये तो हो गया एक्स ग्रुप के लिए। अब बाई ग्रुप का एलिजिबिलिटी क्या है तो ये मैं चेक कर लेता हूँ। तो आपको एक्स ग्रुप के लिए ऐसा होना ज़रूरी है। और बाई ग्रुप की योग्यता की मैं बात कर लेता हूँ। तो इसमें भी एज लिमिट दिया गया है। एज आपको इसमें 17 से स्टार्ट होगा एंड 21 आपका लास्ट डेट है, यानी 17 से 21 के बीच में इसमें भी आप, यानी बाई ग्रुप जो टेक्निकल की ओर नहीं रहता है, नॉन टेक्निकल की ओर रहता है, इसमें आपको 17 से 21 यानी एज लिमिट आपका हो गया है। अब इसमें मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेता हूँ। तो 10th आपको पास रहना चाहिए एंड 12th आपको पास रहना चाहिए 50% एनी स्ट्रीम, यानी कि आप अगर 12th पास किए, आपने आर्ट्स लिया, साइंस लिया, कॉमर्स लिया, आप तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट लिए, सिर्फ आपको पास रहना चाहिए, 50% आपको परसेंटेज रहने से। यानी आप अगर कोई भी बोर्ड से हो तो आपको टोटल मार्क्स का 50% आना चाहिए, ना कि आपका फेल हो जाना चाहिए। और इंग्लिश में आपको 50% आना चाहिए। अगर आप वाद्य यंत्र संगीत बजाना चाहते हैं तो एग्ज़ाम में भाग ले सकते हैं, कम से कम थोड़ा मोड़ा गाना आना चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ तो फेज़ 1 जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो फेज़ 1 की बात कर लेता हूँ कि क्या होता है भाई। तो आपको पता होना चाहिए एयरफोर्स का फेज़ 1 में ऑनलाइन एग्ज़ाम जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। तो फेज़ 1 क्या है ये मैं बात कर लेता हूँ। तो एयरफोर्स जो कि मैंने पहले भी बताया था, एक्स ग्रुप एंड बाई ग्रुप दो भाग में। एक्स ग्रुप और टेक्निकल पोस्ट आता है और बाई ग्रुप नॉन टेक्निकल पोस्ट आता है। तो एक्स ग्रुप में आपको 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 70 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एंड बाई ग्रुप की बात कर लेता हूँ तो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के आएंगे। एक्स ग्रुप का टाइम की मैं बात कर लेता हूँ, आपको 45 मिनट टाइम मिलेंगे। एक्स ग्रुप का टाइम आपको 45 मिनट मिलेंगे एंड बाई ग्रुप का 40 मिनट मिलेंगे। अगर आप दोनों एलिजिबिलिटी हैं, एक्स ग्रुप और बाई ग्रुप दोनों, और दोनों का फॉर्म भरें, अगर दोनों का एग्ज़ाम आपको देना है तो एक्स ग्रुप और बाई ग्रुप
दोनों आपको 85 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और मैं यहाँ बता दूँ आपको हेल्थ के लिए कि एक गुड मार्क्स अगर यानी आपने एक अगर मार्क्स अच्छा करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलता है। अगर एक क्वेश्चन आप रॉन्ग बनाकर आते हैं वहाँ पे तो आपको 0.25 नेगेटिव मार्क्स मिलता है, यानी कि 0.25 मार्क्स काट लिए। यानी अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किया तो आप उसके लिए 1 मार्क्स आपके लिए कट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन आपको आए वही क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में करें, अन्यथा नहीं करें, नहीं तो आपको काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप के लिए। तो अब बात आती है कि एक्स ग्रुप की तैयारी कैसे करें एंड वाई ग्रुप की तैयारी करें। तो भाई मैंने अपने चैनल में, इस चैनल में वीडियो बना रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं दे दूँगा। तो एक्स ग्रुप का संपूर्ण सिलेबस एंड वाई ग्रुप का संपूर्ण सिलेबस के बारे में भी जानकारी दूंगा। चलिए मैं फेज़ 2 की मैं बात कर लेता हूँ। फेज़ 2 में आपको सिर्फ करना क्या रहता है, वहाँ पे आपको फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। फेज़ 1 अगर आपने पास कर लिया है और तो आपको फेज़ 2 की बारी आती है। तो फेज़ 2 में आपको फिजिकल टेस्ट लिया जाता है जिसको शारीरिक परीक्षण कहते हैं। आपको दौड़ लगाना रहता है 1600 मीटर, जो कि 6.5 मिनट के अंदर आपको दौड़ लगाना है 650 मीटर 1600 मीटर, और आपको 10 गो पुशअप लगाना है एंड 10 सिटअप करना है। और मैं बात कर लेता हूँ तो आपको छाती फुलाव यहाँ 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि आप छाती, अगर आपका मिनिमम छाती आपका 30 है, फिर फुलाने पर आपको 35 होना, यानी 5 का डिफरेंस होना जरूरी है। ऊंचाई की मैं बात करता हूँ तो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, और शरीर पर आपका कोई भी टैटू या कटा अंग नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान में होना चाहिए। फेज़ 2 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि पहला स्टेप होता है। और फेज़ 2 का दूसरा स्टेप जो होता है एबिलिटी टेस्ट होता है। इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर का कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि ऑलरेडी एक प्रोजेक्टर पे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे एंड पेपर आपको दिए जाएंगे। इसमें से आपको 20 क्वेश्चन में से आपको 20 आपको हल करना है, जो कि ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटिव रहेंगे एंड इसमें नो नेगेटिव मार्क्स रहेंगे। सेट 2 की मैं बात कर लेता हूँ तो SRT इसमें आता है। SRT फेज़ 2 में तीसरा आता है SRT, जिसको कहते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे जो कि कंपलसरी रहेंगे। अगर आपने 20 में से एक भी छोड़ दिया तो आपको सिलेक्शन फेज़ 2 के लिए नहीं किया जाएगा एंड रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आपको सोच समझ कर 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। रिएक्शन यानी आपको पूछा जाएगा कि आप गड्ढे में गिर गए तो क्या कीजिएगा, एरोप्लेन उड़ गया तो क्या कीजिएगा। ऐसा कुछ 4 ऑप्शन रहेंगे, इसमें से आपको जो सटीक लगे वो कीजिएगा। SRT एंड एबिलिटी टेस्ट पे अब मैं अलग ही वीडियो बनाऊंगा, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और चौथा स्टेप आपका आता है GD, जिसको कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि 3 मेंबर आपके ग्रुप में दिए जाते हैं एंड डिस्कशन कोई टॉपिक पे, जैसे टॉपिक बाई ले लेता हूँ कोई हेल्थ, अदर टॉपिक पे आपको 3 मेंबर एक ग्रुप में दिए जाते हैं एंड आपको टॉपिक कुछ पढ़ने के लिए दिया जाता है, हेल्थ से, कैंसर से, ऐसा कुछ दिया जाता है और आपको उसको पढ़ लेना है। एंड आपको ग्रुप बनेंगे, उसमें से 3-3 मेंबर रहेंगे और आपको खड़े होकर आपको बताना है उसके बारे में एंड समझाना है। वहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा कि आप हिंदी में ना बात कर इंग्लिश में ही सिर्फ बात करें। GD का मतलब सिर्फ यहाँ पे वार्निंग भी लिखा रहता है कि आप इंग्लिश में टॉक करना है। तो आप समझ गए होंगे एबिलिटी टेस्ट, SRT एंड GD। तो फेज़ 2 के लिए ये आता है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि मैं आपको पूरे सिलेबस जानकारी दिया हूँ। और ग्रीन सिग्नल, अगर आप फेज़ 2 में पास होते हैं तो ग्रीन सिग्नल मिल जाता है मेडिकल टेस्ट के लिए। और फेज़ 3 यहाँ पे स्टार्ट होता है मेडिकल टेस्ट, जो अंतिम होता है TM, यानी अंतिम मेडिकल जांच होता है। इसमें मेडिकल जांच में बहुत सारे बंदे पूछते हैं कि मेडिकल जांच कैसे होता है। तो भाई मेडिकल जांच में कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपका आँख का जांच किया जाता है, आँख का जांच यानी विजन, यानी कलर आपका चेक किया जाता है कि कलर आप कैसा, नाक, कान इत्यादि, ब्लड टेस्ट इत्यादि किया जाता है, जो कि काफ़ी सिंपल रहता है। भार ऊंचाई का अनुपात चेक किया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ऊंचाई और भार का अनुपात ज़्यादा ज्ञात करना निश्चित है। आपके मेडिकल जांच में ये ज़्यादा निश्चित होता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। वेट पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा एंड ऊंचाई है जिसकी वजह से ही ये वेट रहना चाहिए, ज़्यादा वेट ना होना चाहिए। और फिर लास्ट में आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर ज्वाइनिंग लेटर आता है और ये आपका ज्वाइनिंग लेटर, पूरी इस प्रक्रिया होते होते 1 साल का टाइम लग ही जाता है। इसलिए आप तीनों फेज़ की तैयारी मन से करें। मैं आपको पूरा सिलेबस की जानकारियाँ इस अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 का देंगे। और फेज़ 1 में आपको एक्स वाई ग्रुप का पूरा सिलेबस दूंगा। तो मेरे चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं बात कर लेता हूँ वेतनमान यानी सैलरी की बात कर लेता हूँ। तो ज्वाइनिंग के बाद आपको 1 साल का संपूर्ण ट्रेनिंग का समय दिया जाता है। एक्स ग्रुप की उस टाइम आपको वेतन मिलेगा, आपको 15,490 रुपया आपको मिलेगा एक्स ग्रुप के लिए। एंड वाई ग्रुप अगर आपने लिया है नॉन टेक्निकल तो आपको ट्रेनिंग के टाइम 14,999 रुपया आपको दिया जाएगा भत्ते सहित। और अगर ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है, यानी अगर आप पूरी तरह ट्रेनिंग कर चुके हैं तो आपका वेतन दुगना हो जाता है। यानी कि एक्स ग्रुप की मैं बात कर लेता हूँ तो आपको यहाँ पे 33,490 रुपया मिलता है एंड वाई ग्रुप के लिए 27,299 रुपया मिलता है। एंड इसके साथ साथ में आपको रहना, खाना एवं अन्य भत्ते फ्री मिलता है। एंड यहाँ पे आपको एक और मिलता है कि इंश्योरेंस पैक आपको 35 लाख पैक मिलता है।
और भी मैं जानकारी आपको दूंगा प्रमोशन ये सबसे संबंधित। फ़िलहाल ये मैं वेतनमान से संबंधित दे दिया हूँ और इसमें आपको वेतन का प्रमोशन होती रहता है हर एक 5 साल में। अगर आप एग्ज़ाम आपके हर एक साल में एग्ज़ाम आते हैं, अगर आप एग्ज़ाम को देते हैं तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है एंड वेतन आपका दुगना हो सकता है। अगर आप नहीं एग्ज़ाम दे रहे हैं और फेल हो जा रहे हैं तो फिर भी आपको 5 साल के अंदर प्रमोट कर दिया जाएगा। तो इसकी जानकारी मैं नेक्स्ट टॉपिक भी कर देता हूँ। तो आपको फिर से बताता हूँ, हर एक 5 साल में बिना परीक्षा दिए आपको प्रमोशन हो जाएगा और प्रत्येक साल नेक्स्ट पद प्रमोशन के लिए आपको परीक्षा दिया जाएगा। परीक्षा पास करते हैं तो आपको प्रमोशन भी हो जाएगा और आपका वेतन हाई हो जाता है। यानी आपका वेतन अगर 35,000 रुपये मिला है तो आपको यहाँ पे वेतन आपको 45 से 10,000 बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको प्रमोशन हो जाएगा। तो आपको ये साल के लिए प्रमोशन के लिए एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप एग्ज़ाम में पास नहीं होते हैं तो अगर 5 एग्ज़ाम 5 साल के लिए एग्ज़ाम अगर पास नहीं होते हैं तो आपको ऑटोमेटिक 5 साल के अंदर प्रमोट कर दिया जाएगा। तो कुछ ऐसा है। तो मैं आशा करता हूँ कि पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैंने दिया है एयरफोर्स के बारे में। तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड नेक्स्ट वीडियो में पूरा सिलेबस पे बनाऊँगा। चलिए धन्यवाद, आज के लिए धन्यवाद। Can anybody out there